Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle performs uniform circular motion with an angular momentum L. If the frequency of the particle motion is doubled and its kinetic energy is half, then the angular momentum becomes. इसका angular momentum कितना हो जाएगा ये आपको बताना है. Alright. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. ठीक है, इस क्वेश्चन का की concept आप देखिए काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए. चलिए क्या लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी. ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी विल बी द की कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी, इन सब के बीच में आपको यहाँ पर बेसिकली रिलेशन बताना है. ठीक है, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है देखिए. ए पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, विद एन एंगुलर मोमेंटम एल. एंगुलर मोमेंटम कितना है, इनिशियली एल के इक्वल है. बच्चों देखिए एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन कैसे करते हैं. एंगुलर मोमेंटम होता है आपका आई टाइम्स ओमेगा के. ठीक है, ये मेरा रिलेशन वन हो गया. इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम कितना था, एल के इक्वल था. ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल मोशन इज डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया. ओमेगा के यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी है. पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा. अब फ्रीक्वेंसी आपकी 2m होगी. ठीक है, मैं दो सिनेरियो बना लेता हूँ. ये मेरा फर्स्ट सिनेरियो है यानी कि इनिशियल वाला, और ये मेरा फाइनल वाला सेकंड सिनेरियो. ठीक है, पहले एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, तो आपका एंगुलर मोमेंटम एल के इक्वल था आई टाइम्स ओमेगा. अब एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, 2 ओमेगा होगी. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल मोशन इज डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया. एंड इट्स एंगुलर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, काइनेटिक एनर्जी हाफ कर दी है. इनिशियल देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ये होगी. ठीक है, क्योंकि इनिशियल देखिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, और एंगुलर जो यहाँ पर आपको गिवन कर रखा है एंगुलर, सॉरी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी, ओमेगा के इक्वल. ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए बच्चों कितनी होगी, हाफ. ठीक है, हमने यहाँ पर फाइनल हम लिख सकते हैं. अब देखिए इसका आई भी चेंज होगा. आई क्या होगा आपका, चेंज होगा. क्वेश्चन बोला है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल मोशन इज डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, 2 मेगा लिख लिया, बिल्कुल ठीक. एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ. ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, हाफ कर दिया. ठीक है, तो नई वाली जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी, ये इनिशियल की हाफ होगी, तो इसको आप 1/2 टाइम्स हाफ ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिए. ये लिख लिया मैंने. ठीक है, देन द एंगुलर मोमेंटम बिकम्स. एंगुलर मोमेंटम पे देखिए बच्चों क्या फर्क पड़ेगा ये आपको यहाँ पर बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम पर क्या फर्क पड़ेगा, आप ऐसा एज्यूम कर लेना इसको. देखिए फाइनली देखिए इसका हमने एंगुलर वेलोसिटी तो हमने 2 मेगा मान लिया. ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कितना था, आई. अब आई डैश मान लीजिए, कितना मान लीजिए, आई डैश. तो मैं इसको देखिए क्या लिख सकता हूँ, हाई आई डैश, और इसको चलिए ओमेगा डैश बोल दीजिए, कितना, ओमेगा डैश. ठीक है, मैं नए वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग मैंने देखिए सेम फॉर्मूला था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सेकंड सिचुएशन मैंने हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने आई डैश बोल दिया, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैंने ओमेगा से ओमेगा डैश बोल दिया. ठीक है, रिलेशन मुझे इनके बीच में क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है. ठीक है, अब देखिए ये रिलेशन आपको यहाँ पर से मिल गया. और क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि जो आपकी नई काइनेटिक एनर्जी है वो पुरानी वाली की कितनी होगी, हाफ होगी. तो मैं इसको यहाँ पर से इसके इक्वल कर सकता हूँ. मैं देखिए ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मुझे आई डैश के बीच में रिलेशन चाहिए. ठीक है, ओमेगा डैश के तो क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, आई डैश के बीच में मुझे रिलेशन कैलकुलेट करना है. तो 1/2 से यहाँ पर 1/2 कैंसिल हो जाएगा. लेफ्ट साइड में बच गया आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, राइट साइड पर देखिए कितना है, आई डैश. आई डैश मुझे फाइंड आउट करना है. ओमेगा डैश क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 2 ओमेगा के इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ओमेगा का स्क्वायर. ठीक है, ये टर्म यहाँ से जाएगी. अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को देखिए काफी ध्यान से करना है. ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2. ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आई डैश और ओमेगा का स्क्वायर. ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर से बच्चों ओमेगा का स्क्वायर कैंसिल. ठीक है, और यहाँ पर से आई डैश की वैल्यू आप कितने लिख सकते हैं, ये 4 इधर आएगा, तो आई बाई 8 के इक्वल हो जाएगा. अब आपने यहाँ पर सारी वेरिएबल्स कैलकुलेट कर लिए. अब देखिए क्वेश्चन को जो पूछ लीजिए, क्या पूछा है, जब एंगुलर मोमेंटम बिकम्स, एंगुलर मोमेंटम अब क्या बचेगा, नया वाला एंगुलर मोमेंटम को मैं एल डैश बोल देता हूँ, किसके इक्वल होता है आपका, पुराना वाला आई ओमेगा था, तो नया वाला आई डैश ओमेगा डैश के इक्वल होगा. बस अब क्या बचा है इसमें, आई डैश की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, आई बाई 8 के इक्वल. ओमेगा डैश आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा था 2 ओमेगा हो गया. तो देखिए ये कितना हो गया आपका, 1/4 हो गया किसका, आई ओमेगा का. आई ओमेगा क्या था आपका, इनिशियल वन, उससे हमने एल से रिप्रेजेंट किया था, तो ये L/4 के इक्वल हो गया. यानी कि जो आपका एल डैश न्यू एंगुलर मोमेंटम वो पुराने वाले के 1/4 टाइम्स हो गया. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम बिकम्स L/4. तो जो डी ऑप्शन है बच्चों वो क्या होगा, इसका राइट आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.